अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूछा गया है कि सजदा सहू कब वाजिब होता है। सजदा सहू कब वाजिब होता है। सही बात तो ये है कि ये एक लंबा टॉपिक है, इसको एक मरतबा हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को जान जाना चाहिए कि सजदा सहू वाजिब कब होता है। देखें, सजदा सहू जब वाजिब चीज़ नमाज में छूट जाती है तो क्या होता है कि सजदा सहू वाजिब होता है। वो भी छूटने की शर्त क्या है, अनजाने में छूटी हो। अगर एक आदमी ने, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, एक आदमी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जानबूझ के, तो नमाज ही नहीं होगी। एक आदमी से सूरह फातिहा, मिसाल के तौर पर दूसरी रकात पे आप खड़े हुए, और खड़े होने के बाद दूसरा सवाल ये आ रहा है कि दूसरी रकात में हम खड़े हुए, सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय सिर्फ सूरत पढ़ ली। अब मुझे जब तशहुद में बैठे तो याद आया कि यार मैंने तो सूरह फातिहा पढ़ी ही नहीं है, तो आप सजदा सहू कर लें, नमाज हो जाएगी। तो वाजिब जो चीज़ होती है, अगर अनजाने में बग़ैर इरादे के अगर छूट जाती है तो क्या होती है, सजदा सहू वाजिब होता है पहली वजह। दूसरी चीज़, अगर नमाज में जो चीज़ फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को अगर आपने डिले कर दिया, फ़र्ज़ अगर ताख़ीर हो गई, तो फिर ऐसी शक्ल में सजदा सहू लाजिम हो जाता है। जैसे दूसरी रकात में जब आप बैठते हैं, 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात में बैठते हैं, अब तीसरी रकात में खड़ा होना क्या है, फ़र्ज़ है। एक आदमी दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद बैठा हुआ और उसने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे याद आया कि यार मुझे तो तीसरी रकात में खड़ा होना चाहिए था, तो गोया दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से तीसरी रकात में खड़ा होना लेट हो गया। उस लेट होने की वजह से इसके ऊपर सजदा सहू लाजिम हो गया। ये असल वजह है कि उसके ऊपर सजदा सहू लाजिम हो जाता है, क्योंकि फ़र्ज़ में क्या हो गया, डिले हो गया, फ़र्ज़ जो है वो लेट हो गया। तीसरी वजह कि फ़र्ज़ की जगह तब्दील हो गई। जो फ़र्ज़ का मुकाम है वो, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने सजदा कर लिया रुकू से पहले, क्या कर लिया, सजदा कर लिया, रुकू नहीं किया। अब सजदे से जब उठा तब इसे याद आया कि यार मैंने रुकू ही नहीं किया। अब इसने रुकू कर लिया, क्या कर लिया, रुकू कर लिया, और फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा होकर सूरह फातिहा शुरू कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, फ़र्ज़ के जगह को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो फिर ऐसी शक्ल में क्या हो जाएगी, सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, सजदा सहू कर लेंगे, नमाज। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नमाज नहीं होगी, क्योंकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़र्ज़ की जगह फ़िक्स है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। हमारे यहाँ नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वो फ़र्ज़ कैसे भी अदा हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। जगह तब्दील कर जानबूझ कर करेंगे तो हमारा भी नहीं होगी। अनजाने में ये हो गया ऐसा, तो फिर ऐसी शक्ल में क्या करें, आप जो है वो सजदा सहू कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सजदा फ़र्ज़ को मिसाल के तौर पर एक रकात में एक सजदा किया, भूल गए। अब दूसरी रकात में आपको याद आया कि मैंने पहली रकात में एक ही सजदा किया है। अब फ़र्ज़ छूटा है, आपने क्या कर लिया कि इस रकात में 3 सजदे कर लिए। कितने सजदे कर लिए, 3 सजदे कर लिए, और सजदा करने के बाद आपने सजदा सहू कर लिया, नमाज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ़र्ज़ की जगह क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये बुनियादी बातें हैं जो हमको मालूम रहना चाहिए। और दूसरा सवाल जो जवाब दे दिया मैंने कि नमाज की दूसरी रकात में अगर कोई आदमी सूरह फातिहा भूल गया, तो अगर भूल गया है तो सजदा सहू लाजिम है, अगर जानबूझकर किया है तो नमाज नहीं हो।